Dear students, we have been reading the story The Rat Trap by Selma Lagerlof. पिछले टर्न पर हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज उसके आगे से शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ देखिए। The world had of course never been very kind to him. संसार उसके ऊपर कभी भी वास्तव में बहुत दयालु नहीं रहा। The world had of course never been very kind to him. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसलिए इस प्रकार उसकी बुराई सोचने के लिए उसने ऐसी खुशी दी जिसका वह आदी नहीं था। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. It became a cherished pastime of his. यह उसके लिए मन में संजोया हुआ मनोरंजन बन गया था। During many dreary ploddings, बहुत से नीरस धीमे और भारी भ्रमण के दौरान, during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in dangerous snare. बहुत से नीरस धीमे और भारी भ्रमण के दौरान आदमियों के बारे में सोचना जिनको वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में अपने को फंसा चुके हैं, और दूसरे लोगों के बारे में जो चारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। And of others who were still circling around the bait. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. One dark evening, एक अंधेरी संध्या के समय, as he was trudging along the road, जब वो सड़क पर धीमे धीमे और भारी कदमों से चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage, तो उसकी दृष्टि सड़क के किनारे एक स्लेटी रंग की कुटिया पर पड़ी, ग्रे कॉटेज, by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. रात बिताने के लिए जगह देने की प्रार्थना करने के लिए उसने दरवाजे पर दस्तक की, या उसने दरवाजे को खटखटाया। Nor was he refused, उसे मना नहीं किया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसे मना नहीं किया गया। Instead of the sour faces, बजाय क्रुद्ध चेहरों के, which ordinarily met him, जो उसको साधारणतया मिलते थे, the owner, who was an old man, कुटिया का मालिक जो बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके पत्नी या बच्चा नहीं था, without wife or child, was happy to get someone to talk, प्रसन्न हुआ कि एकांत में कोई बातचीत करने के लिए मिला तो सही।
was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire. मालिक ने तुरंत चूल्हे पर दलिए का बर्तन चढ़ा दिया. And gave him supper, और उसे भोजन कराया. Then he carved off such a big slice. फिर उसने अपने तंबाकू रोल से इतना बड़ा कतला काटा. From his tobacco roll, इतना बड़ा. फिर उसने अपनी तंबाकू रोल से इतना बड़ा कतला काटा that it was enough both for the stranger's pipe and his own. जो अजनबी और उसके पाइप के लिए पर्याप्त था. Finally he got out an old pack of cards. अंत में ताश का पुराना पैक निकाला. And played majolies with his guest until bedtime. और सोने के समय तक अपने अतिथि के साथ जोलिस खेलता रहा. इसमें एम साइलेंट है, जोलिस बोला जाएगा बच्चों. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वह बूढ़ा व्यक्ति अपने रहस्यों के बारे में उतना ही उदार था जितना कि दलिया और तंबाकू के बारे में. टोबैको मतलब बच्चों तंबाकू, पोरिज मतलब दलिया. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड. अतिथि को तुरंत सूचना दी गई. इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब वो खुशहाली के दिनों में था, हिज हॉस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर. वह क्रॉफ्टर एट रामजो आयरन वर्क्स, रामजो लोहे के कारखाने का किसान था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और खेत में काम करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह दिन में मजदूरी करने के काम का नहीं रहा. इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय ही उसका पालन पोषण करती थी, उसको सपोर्ट करती थी. यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ वह गाय असाधारण थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह इतना दूध देती है जो डेयरी में बेचा जा सकता है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले माह उसने भुगतान में 30 kroners प्राप्त किए थे. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. अजनबी को विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उठा और खिड़की के पास गया. द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम. चमड़े का पाउच उतारा जो उसी खिड़की के फ्रेम में एक कील पर लटका हुआ था. विच हंग ऑन ए नेल, नेल मतलब कील, इन द वेरी विंडो फ्रेम. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और 3 शिकनदार 10-10 kroner के नोट निकाले. रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए, फोल्डेड. These he held up before the eyes of his guest. इनको अपने अतिथि की आंखों के सामने वह पकड़े रहा.
These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. Nodding knowingly माने जानबूझकर गर्दन ऊपर नीचे करता रहा, नोइंगली माने जानबूझकर, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उनको उसी पाउच में वापस रख दिया. द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season. अगले दिन दोनों आदमी प्रसन्न मुद्रा में उठे. द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ. किसान अपनी गाय को धोने की जल्दी में था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने शायद सोचा हो कि जब मकान मालिक उठ गया है, when the head of the house had gotten up, उसे बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहिए. They left the cottage at the same time. The crofter looked the door. उन्होंने कुटिया को एक ही समय छोड़ा. The crofter locked the door. क्रॉफ्टर जो था, किसान जो था, उसने कुटिया को ताला लगा दिया और अपनी जेब में चाबी रख ली. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाई. चूहेदान वाले आदमी ने उसको अलविदा कहा और धन्यवाद किया और प्रत्येक अपनी राह पर चला गया. सेड गुड बाई एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे अगले दिन.